वेलकम मैथ्स विद संजीव नैयर। बेटा रियल नंबर क्लास 10 मैं पॉलिनॉमियल की बेटा कॉन्टिन्यू सीरीज़ बना रहा हूँ। 3 लेक्चर मैंने अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, ये मैं एक ही लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूँगा, देखते हैं कितनी देर में कवर होता है। ठीक है, चले बेटा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाइंग a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r एंड r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। क्या मतलब है भाई? a और b पॉजिटिव इंटीजर, पहली कंडीशन a और b क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। a को जब मैंने b से डिवाइड किया कोशेंट भी आएगा, r भी आएगा। सबको पता है इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड इसको क्या बोलते हैं? डिवाइज़र। इसको क्या बोलते हैं बेटा? कोशेंट। और इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। सबको पता है। और जूनियर क्लासेस में सबने किया डिविडेंड किसके इक्वल होता है? डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और यही चीज़ मैंने लिखी हुई है। डिविडेंड क्या था जी? ए। डिवाइज़र क्या था? बी। कोशेंट क्या था? क्यू। और ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है? ये वाली भाई, आर जो है ना हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा। जो रिमाइंडर है इससे हमेशा छोटा होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। कहने का मतलब समझिए बेटा स्क्रीन पे, अगर मैंने ए कोई भी नंबर है मुझे नहीं पता, अगर मैं उससे 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, रिमाइंडर क्या आएगा बेटा? या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, डिपेंडिंग अपॉन ए। कहने का मतलब अगर ए 3 होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर ए 4 लिया किसी ने तो रिमाइंडर कितना आएगा? डिवाइड करके देख ले, 1 आएगा। ए 5 होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 से डिवाइड करे 2 आएगा। 6 होगा तो फिर से 0। 7 होगा फिर से 1। वही सीरीज चलती जाएगी। कहने का मतलब जब ए किसी नंबर पॉजिटिव नंबर को 3 से डिवाइड करे, रिमाइंडर 0 1 2 आएंगे। एक और एग्जांपल देखें फिर समझते हैं क्या करना हमने। ठीक है, मान लो ए कोई नंबर है, उसको मैंने 5 से डिवाइड किया। बोलो रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं बेटा? पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर रिमाइंडर आर 0 1 2 3 4। इससे छोटा होगा। फॉर एग्जांपल ए 5 है तो रिमाइंडर 0। एग्जांपल मैंने 6 ली तो रिमाइंडर 1। एग्जांपल मैंने 7 ली तो रिमाइंडर 2। एग्जांपल 8 में 3। एग्जांपल 9 लिया तो 4। 10 लेंगे फिर से 0 और फिर से वही सीरीज़ चलती जाएगी। सो जब ए और बी पॉजिटिव इंटीजर हैं, ए को बी से डिवाइड किया, क्वोशंट आएगा, रिमाइंडर आएगा, तो ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा ने बोला था। और आर क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। ठीक है बेटा, अब इसके बेस पे हमने करना क्या बेटा? एस सी एफ फाइंड आउट करने हैं। क्या निकालने हैं? एस सी एफ मीन्स एस सी एफ निकालने बेटा। एस सी एफ का मतलब हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और दूसरा नाम क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर। यहाँ से बोलो ग्रेटेस्ट नंबर। लैंग्वेज में लिखें तो क्या लिखेंगे? ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स गिवन नंबर्स। ओके, गिवन नंबर्स, बात एक ही है। ये लैंग्वेज में हो तो क्या है? सबसे बड़ा नंबर जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करता हो, जितने भी नंबर्स हों, ओके, गिवन नंबर्स को डिवाइड करता हो, दैट इज़ कॉल्ड एच सी एफ। ओके, आए अब कैसे निकालेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से एच सी एफ? फॉर एग्जाम्पल से समझिए बेटा, अगर मैं बोलूँ सिंपल एग्जाम्पल है 10 एंड 8, कौन सा सबसे बड़ा नंबर है दोनों को डिवाइड कर रहा है? सब कुछ दिख रहा है, 2 होगा। ठीक है ना, 2 इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है। 5 इसको करेगा पर इसको नहीं करेगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा? इन दोनों का एच सी एफ कितना होगा? ये तो होगी। और छोटे छोटे नंबर थे तो क्लियर हो गया सबको। अब कैसे निकालेंगे? आए बेटा क्वेश्चन से करते हैं। चले बेटा बुक खोलें, एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी फर्स्ट क्वेश्चन। यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। 3 पार्ट दिए हुए हैं, मैं कोई 2 पार्ट कर रहा हूँ आपके लिए। आए बेटा 2 नंबर दिए हुए हैं, मान लो एक ए और ये, इनका एचसीएफ निकालना। फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। ए 225 है, बी 135। मान लिया कि 2 नंबर्स हैं। लेट बड़ा वाला नंबर डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है बी। भाई प्रोसेस क्या है? ये रफ वर्क है, यहाँ कर देना है। 225 को 135 से डिवाइड कर देंगे। 225 को डिविडेंड ये वाला डिवाइड करेंगे। 1 टाइम गया 135, बाकी बचा 90।
तब तक डिवाइड करते रहना जब तक रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए। जब रिमाइंडर ज़ीरो मिल जाएगा, लास्ट डिवाइज़र जो होगा वो एचसीएफ होगा। सो मैंने फर्स्ट स्टेप यहाँ तक हो गया बेटा, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं मिला, तो इसी चीज़ को मैं लिखूँगा बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही बोला ना, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर डिविड। ठीक है, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं मिला, मतलब दूसरा स्टेप चलेगा। अब दूसरा स्टेप क्या है, यहाँ तक हो गया था। अब 135 को अंदर ले लेंगे, जो पहला डिवाइज़र था उसको डिविडेंड बना देंगे, 135 अंदर कर दिया, 1 टाइम जाएगा, 91 सा 90, बाकी क्या बचे, माइनस करके यहाँ देखें बेटा 45, कितने बचेंगे 45। क्या रिमाइंडर ज़ीरो आया है, ये रिमाइंड नहीं आ रहा अभी रिमाइंडर ज़ीरो, तो मतलब दूसरे स्टेप में क्या हो गया, दूसरा स्टेप डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तीसरा स्टेप आ जाएगा। अब इसको डिविडेंड बना देंगे, 90 को अंदर 45 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स क्या पूरा चला गया, अब रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है। जब थर्ड स्टेप मैंने किया, क्या लिखेंगे, 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस ज़ीरो। जब रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, जो लास्ट डिवाइज़र था वही एचसीएफ होगा। इन दोनों का एचसीएफ क्या है, 45। ये सबसे बड़ा नंबर दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, इसको भी इसको भी, इससे बड़ा और कोई नंबर नहीं मिलेगा, इससे छोटे चाहे होंगे, इससे बड़ा कोई और नंबर नहीं। ठीक है, एक और देखें बेटा, थर्ड पार्ट देखें बेटा। थर्ड पार्ट दिख रहा होगा स्क्रीन पे। एक नंबर था जी ये और ये, मान लो बड़े वाला नंबर मैंने मान लिया, लेट ए इक्वल्स टू दिस वन और बी इक्वल्स टू 255। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई की, डिविडेंड अंदर रख के बार डिवाइजर डिवाइड किया, 3 टाइम्स जाएगा बेटा करके देखने साथ साथ, 765, बाकी बचा 102, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं बचा, तो यहाँ लिख देंगे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। फिर से वही स्टेप, ये अंदर ले लेंगे, डिवाइड करें, 2 टाइम्स क्या, 204, 54, अभी भी ज़ीरो नहीं आया, 51 सॉरी, कितना बचा रिमाइंडर 51। सो डिविडेंड दूसरे वाला स्टेप, डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तीसरा स्टेप 102 को अंदर 51 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स गया 102, रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, अब ख़त्म हो गया। अब लिखेंगे थर्ड स्टेप में 102 इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस दिस। जब रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, जो लास्ट डिवाइज़र था बेटा वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमने एचसीएफ निकालने सीख ले। ओके बेटा, 2 नंबर्स के। ओके चले, आई होप बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। थोड़ा मैं तेज़ी से करूँगा बेटा, ठीक है, एक ही लेक्चर में मैंने कोशिश करनी सब कुछ कवर करने की, साथ साथ जरूर करना, फिर भी रिवाइंड करें जहाँ से नहीं समझ लगा। ठीक है, चले बेटा, अब अगला एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आया हुआ है बोर्ड का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर में भी है। चलो, इफ़ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। बोल रहा है इन दोनों नंबर का एचसीएफ जो है इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया जाए तो एम कितना होगा। सबसे पहले इन दोनों का एचसीएफ निकाल लो। यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करनी सीख ली सबने, चले आए। अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू दिस 2 नंबर 65 एंड 117, ये 2 नंबर थे। क्या करेंगे, ये डिविडेंड बड़े वाला, ये डिवाइजर डिवाइड किया, 1 टाइम्स किया 65, 52 आया, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया, तो लिख देंगे ये फर्स्ट स्टेप। ये रफ वर्क है बेटा, शो ऐसे करना है साफ ब्लैक वाला। ठीक है, 117 इक्वल टू 65 इंटू 1 प्लस 52। सेकेंड स्टेप में ये डिविडेंड बन जाएगा, 1 टाइम गया 52, 13 बचे, तो लिख देंगे दूसरा स्टेप 65 इक्वल टू 52 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 13। ओके, तीसरा स्टेप, अभी भी ज़ीरो नहीं मिला, अब इसको अंदर ले लेंगे 52 को, 13 4 ज़ा 52, रिमाइंडर आ गया बेटा ज़ीरो। अब कंप्लीट हो गया, आगे प्रोसेस नहीं चलेगा। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ज़ीरो आ गया रिमाइंडर। सो एचसीएफ ऑफ दिस 2 नंबर, जिन नंबर की बात करें उनको ब्रैकेट में ऐसे डाल देंगे, एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इज 13। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, बोल रहा है इफ द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इज एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, देन एम क्या होगा। हमें तो एम ढूंढना है, एचसीएफ तो निकाल लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एचसीएफ को कह रहा है कि इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया जाए, एचसीएफ इसकी इक्वल कर दिया जाए, मतलब एचसीएफ निकला कितना था 13, लिख दिया। अब इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लेंगे। यस, 117 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस होके कितना हो गया 130, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, चलो 130 इक्वल टू 65 एम, तो एम कितना आ जाएगा बेटा 65 से डिवाइड कर देंगे, नीचे आएगा 2 टाइम्स गया, एम की वैल्यू कितनी आ गई 2। चले बेटा अब एक नोट देख रहे हैं, अब 1.1 होगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया,
1.1 के जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है लेक्चर के एंड में देखेंगे बेटा, ठीक है, लेक्चर के एंड में। हाँ जी, चले नंबर्स बेटा हमें पता है। अगर मैं बात करूं डिटेल में, अभी बाद में करते हैं, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स। ओके, जैसे मैंने नंबर लिखे 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है, सबको पता है बेटा। अभी मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। ये नेचुरल नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल पे जाएंगे, जैसे 2 ये प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 तो डिवाइड हो जाएगा 2 से, प्राइम नहीं है, 5 6 2 से डिवाइड हो रहा है, 7 8 डिवाइड हो रहा है, 9 हो रहा है। तो कहने का मतलब प्राइम नंबर क्या होंगे, 2 3 5 7 11। मतलब प्राइम नंबर क्या होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। नंबर इज़ ए प्राइम इफ़ इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। जैसे मैंने 2 नंबर लिखा, प्राइम नंबर है, 2 इज़ ए प्राइम नंबर, उसके 2 ही फैक्टर होंगे, 2 × 1। 3 इज़ ए प्राइम नंबर, 3 × 1, नंबर इटसेल्फ एंड 1। ओके, वो प्राइम नंबर है। और कॉम्पोजिट नंबर जो किसी और के टेबल पे चले जाएं, 4 6 जो सर्कल कर रहा हूँ, 8 9, ये कॉम्पोजिट नंबर है। सो कॉम्पोजिट नंबर क्या होंगे, नंबर इज़ ए कॉम्पोजिट इफ़ इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। जैसे एग्जांपल देखिए बेटा, 4 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × 1, तो सबके साथ लगेगा कि लगेगा, मोर देन 2 फैक्टर हो गए। 6 2 × 3 × 1, 1 सबके साथ ही है, मोर देन 2 फैक्टर कॉम्पोजिट, ओनली 2 फैक्टर प्राइम। और 1 क्या होगा जी, 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, किसी भी कैटेगरी में नहीं होगा। क्यों? बिकॉज 1 को कैसे लिख सकता हूँ, 1 × 1, इट हैज़ ओनली 1 फैक्टर। तो प्राइम नंबर तभी होंगे जिनके 2 फैक्टर्स होंगे, कंपोजिट जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, इसलिए ये किसी भी कैटेगरी में नहीं। आई होप सबको क्लियर है। और शॉर्ट में 2 बातें नोट कर लें बेटा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज़ 3, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़ 4, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज़ 9, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर की बात कर रहा हूँ 9, ठीक है। चले नंबर को फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं, इवन और ऑड, सबको पता है 2 4 6 8 इवन नंबर है, ऑड 1 3 5 7 ऑड है। जर्नल फॉर्म क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म, कभी कभार MCQ में पूछ सकता है, 2m, वेयर m इज़ एनी इंटीजर, m इज़ एनी इंटीजर, m की जगह कुछ भी इंटीजर रखे, 1 2 3, तो क्या आ जाएगा, अगर 1 रखेंगे 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे 6। और ऑड की जर्नल फॉर्म क्या होगी बेटा, 2m+1, याद रखें, ऑड की 2m+1, राइट। आफ्टर दैट व्हाट आर को प्राइम नंबर्स, 2 नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। 2 नंबर जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे 3, 5, को प्राइम नंबर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। 4 7 8 9 ये को प्राइम नंबर्स है। क्या 10, 6 को प्राइम होंगे? नहीं, ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे, कॉमन फैक्टर आ रहा है इसमें भी, 2 5 10, 2 3 कॉमन आ गया 2, को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम नंबर्स है। और नोट कर ले बेटा, प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। कोई भी 2 प्राइम नंबर उठा लें, उनमें कभी भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, ये ऑलवेज को प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है बेटा। चले बेटा, अब हेडिंग है जी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। लिखा जी, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मतलब हर कोई कंपोजिट नंबर उठा लो, वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इंटू प्राइम। जैसे 6 इज़ अ कंपोजिट नंबर, 2 × 3 फैक्टर बनाएंगे इसके, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, प्राइम इंटू प्राइम है। हाँ, चाहे ऑर्डर चेंज हो जाए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर, ठीक है, चाहे 3 × 2 लिख दो, चाहे 2 × 3, बात तो वही है। 10 2 × 5, और किसी नंबर की ये नहीं फैक्टर बनेंगे, 2 × 5 5 × 2, मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर था, प्राइम मल्टीप्लाई बाय प्राइम से ही बनेगा हर कोई कॉम्पोजिट नंबर, ये फंडामेंटल थ्योरम ने बोला है, ठीक है। चलिए बेटा 1.2 खोल लें। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अ वेरी ऑरल क्वेश्चन। लिखा जी, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसके प्राइम फैक्टर बना के दिखाने हैं बेटा। 140 के प्राइम फैक्टर सबको आते हैं बनाने। 2 टाइम्स गया 70, 2 टाइम्स गया 35, 5 पे जाएगा 7 7 1 7। तो क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 5 × 7। ऐसे नहीं लिखना 2 × 2, जितनी बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है 2, 2 बार, उसकी पावर 2, इस फॉर्म में लिखो, एक्सपोनेंट की फॉर्म में, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर्स बन गए, ओके। अब एक और क्वेश्चन देखें, 156 सेकेंड पार्ट, बाकी होमवर्क। 2 8 6 2 7 सॉरी
14 1 8 ज़ा 2 3 ज़ा 6 39 3 पे जाएगा 13 आगे नहीं जा रहा तो क्या आ जाएगा 156 इक्वल टू 2 दो बार आ रहा है जितनी पावर उतनी कर देंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। क्लियर बेटा। और इसी के रिगार्डिंग फैक्टर ट्री पे क्वेश्चन आया था, बाकी के पार्ट्स बेटा ट्राई करने हैं। फैक्टर ट्री मान लो ये एग्जामिनर ने दिया जी क्वेश्चन 1 नंबर में आया हुआ है, बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कितना होगा। ये दिया था जी 2, ये दिया हुआ था 3, ये दिया हुआ था 3, सॉरी ये आपके पास 3 है, ये 5 है और ये भी अननोन है। ठीक है जी, ये y था। फाइंड x एंड y। ओके, तो बोल लो जी x कितना आ जाएगा, बोल दो सारे इन दी फैक्टर ट्री। ये y के 2 फैक्टर बने हुए हैं 3 एंड 5, तो y कितना हो जाएगा बेटा 3 इंटू 5 कर देंगे तो y कितना आ जाएगा 15। ये x के 2 फैक्टर बने हुए थे तो क्या आ जाएगा x 2 इंटू 15 अब आ चुका है तो ये कितना हो जाएगा 30। आई होप सबको क्लियर। चले बेटा अब नेक्स्ट। अब बेटा HCF और LCM निकालने सीखने हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फंडामेंटल थ्योरम से, अभी जो सीखी है। HCF सबको क्लियर है जी, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, चले HCF और LCM दोनों ही निकालने हैं। HCF तो यूक्लिड से निकालना सीख लिया, अब फंडामेंटल थ्योरम से HCF और LCM कैसे निकालते हैं बेटा। 2 नंबर दिए मैंने, पहले 2 सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। 20 एंड 40, 20 लिखा, उसके फैक्टर बनाए मैंने, दिख गए सबको, बना लेंगे। तो क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 5। 40 के भी फैक्टर बनाए, ये अभी सीखा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 2 कितनी बार आ रहा है बेटा 3 टाइम्स, 2 की पावर 3 इंटू 5। HCF में क्या देखते हैं बेटा, HCF में हम देखते हैं कॉमन फैक्टर जो दोनों में आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है बेटा दोनों में, 2 एंड 5 आ रहे हैं, 2 एंड 5 लिख दिए। और पावर कौन सी लेंगे, जो कम से कम पावर आ रही है। HCF में क्या देखते हैं, फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साहब, 2 एंड 5 लिख देना, कॉमन जो है दोनों में आ रहे। और पावर कौन सी लेनी, कम जो आ रही है, यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पे 3, जो कम वाली पावर वो लेनी है। तो ये कितना हो गया 4 इंटू 5 दैट इज़ 20। और LCM में क्या होता है, सभी फैक्टर लिख देते हैं बेटा, चाहे कॉमन है कि नहीं। अभी क्लियर हो जाएगा, एक और करूँगा अभी क्लियर हो जाएगा। सारे फैक्टर लिख दिए, हाईएस्ट पावर लेते हैं। हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे 2 थी, 3 वाली लेंगे। ठीक है, 5 की तो पावर सेम ही दोनों तरफ। 2 का क्यूब 8 इंटू 5 दैट इज़ 40। LCM कितना आ जाएगा 40। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, अभी क्लियर होता है। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ x एंड y। मान लो x ये नंबर दिया हुआ, y ये दिया हुआ, उसके फैक्टर बना के दिए हुए हैं एग्जामिनर ने। अब बोल रहा है कि HCF क्या होगा, बोल जी HCF में होता है कॉमन देखना है, 2 3 5, यहाँ 2 3 आ रहे, कॉमन तो 2 3 है, 5 नहीं ले सकते। ठीक है, अब क्या देखते हैं, 2 कॉमन फैक्टर लिख दिए हैं। हाईएस्ट पावर नहीं देखते, क्या देखते हैं, कम पावर। यहाँ 3 थी, यहाँ 1 थी, जो कम वाली है वही लेंगे। इट सेल्फ क्लियर है, 1 है। यहाँ 2 पावर थी, यहाँ 1 पावर 3, कम वाली लेनी है। मतलब कितना हो गया HCF 6। और LCM कैसे करते हैं बेटा, सारे फैक्टर लिखते हैं, चाहे कॉमन है कि नहीं है, लिख दो पहले सारे फैक्टर। 2 3 5 भी थे। पावर कैसे लेते हैं, हाईएस्ट, यहाँ 1 थी, यहाँ 3 वाली लेंगे। 3 की पावर यहाँ 2 थी, 2 लेंगे। और अब सिंप्लीफाई कर लें, ये आ गया LCM 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब 9 और ये 5 मल्टीप्लाई करके 360 आ गया। ओके, इंपॉर्टेंट बात अब अगली, फाइंड द HCF ऑफ 7 एंड 11। 7 कोई फैक्टर नहीं, 7 क्या लिखेंगे, 7 इंटू 1 प्राइम नंबर है, 11 भी क्या है, प्राइम नंबर है। मतलब आपस में क्या हो गया, को प्राइम, कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है। 1 सभी का होता है एक्सेप्ट 1। तो HCF कितना हो जाएगा 1, कॉमन सिर्फ 1 ही है, 1 सबका है, 0 नहीं लिख देना, कोई कॉमन फैक्टर नहीं, तो HCF 1 है। LCM क्या होगा, सारे फैक्टर लिखते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 1 लिखो चाहे ना लिखो, पावर भी वही 77। तो हमने क्या देखा, अगर 2 को प्राइम नंबर्स हैं, 2 को प्राइम, बिकॉज कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है, उनका HCF हमेशा कितना होगा। इस एग्जांपल में देख लिया 1 आया जी, LCM दोनों नंबर्स को बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे 77। आई होप सबको क्लियर है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया आया हुआ ऑब्जेक्टिव में, MCQ में। अगर P एंड Q लिखा है, को प्राइम नंबर्स हैं, देन राइट HCF एंड LCM। अगर P एंड Q बेटा को प्राइम नंबर्स हैं तो HCF कितना हो जाएगा, अभी सीख लिया 1,
एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दे, पी क्यू। मल्टीपल चॉइस में आया हुआ है बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। चले बेटा नेक्स्ट देखें। ठीक है बेटा, जहाँ से कुछ समझ नहीं लग रही बेटा मैं थोड़ा तेज़ी से कर रहा हूँ, वहाँ थोड़ा रिवाइंड करके रिकैप कर लें बेटा, ठीक है। तो ये मूव आगे करें बेटा, ठीक है, इकट्ठा ना देखें बेटा सारा कुछ। चले एचसीएफ नोट कर ले बेटा। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर, जो कॉमन आ रहा है विद लीस्ट पावर। एलसीएम में क्या होता है, सभी फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, सभी फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। ओके, अब एक रिजल्ट देखेंगे बेटा। रिजल्ट ये है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे ना बेटा, उनका प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम ऑफ ए एंड बी, दो मान लो नंबर ए है, मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ ए एंड बी किसके इक्वल होगा, जो दो नंबर्स ब्रैकेट में लिखे उनके बराबर होगा। ओके, इसका फ़ायदा क्या हो जाएगा, मान लो अगर ये तीनों मुझे पता है तो एलसीएम ऐसे ढूंढ सकते हैं, ए इंटू बी डिवाइडेड बाय एचसीएफ। एचसीएफ ढूंढना हो, ए इंटू बी डिवाइडेड बाय एलसीएम, एलसीएम नीचे आ जाएगा। अगर मान लो मुझे एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है, एक नंबर बी पता है और ए ढूंढना है, तो क्या आ जाएगा, ए ढूंढना हो तो क्या आ जाएगा, बी नीचे आ जाएगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइडेड बाय ए, सॉरी डिवाइडेड बाय बी दे। अगर कोई नंबर ढूंढना है, एचसीएफ एलसीएम मल्टीप्लाई करके बी से डिवाइड कर देंगे। आई होप क्लियर बेटा। चले बेटा, एंड नोट कर ले, दिस रिजल्ट इज ट्रू ओनली फॉर टू नंबर्स, सिर्फ दो नंबर्स के लिए सही है। एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तीन नंबर्स हो ये बात सही नहीं है, गलत है, ठीक है। चले बेटा, अब एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन अभी किया है, अब सेकंड क्वेश्चन देखें, रीड करें बेटा। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बोल रहा है एलसीएम एचसीएफ निकाले बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और ये जो रिजल्ट अभी सीखा उसको वेरीफाई भी करके दिखाएं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तीन पार्ट है बेटा, मैं कोई एक पार्ट आपको करके दिखा रहा हूँ। मान लो एक नंबर 26, दूसरा 91। सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे, 26 के 2 इंटू 13 बन गए, 91 के यहाँ बना रहा हूँ 7 इंटू 13। एचसीएफ में क्या होता है बेटा, कॉमन फैक्टर 13 आ रहा है, पावर जो कम होगी वही। एलसीएम में सभी फैक्टर लिख देने, 2 7 13 सब कुछ लिख देना, 2 7 13, जो हाईएस्ट पावर तो हाईएस्ट भी अब 1 1 ही है, मल्टीप्लाई किया 182 आ गया। ओके, अब वेरीफाई भी करना है जो अभी समझा है। तो मैंने पहले एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट करके देखा, एचसीएफ ए आया 13, एलसीएम कितना है 182, मल्टीप्लाई करके देखे बेटा, पॉज करके 2366 आ जाएगा, कॉल इट नंबर 1। जो दोनों नंबर थे जो मैंने लेट किए थे, लेट ए और बी, ये नंबर थे, ठीक है, उनका प्रोडक्ट करके देखे बेटा, क्या आया, ए इंटू बी इक्वल टू 26 नंबर था बेटा, दूसरा था 91, उनका प्रोडक्ट किया 2366 आ गया बेटा, तो दोनों सेम आ गए, मतलब वेरीफाई हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या क्लियर हो गया, एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, हैंस वेरीफाई। और रेस्ट ऑफ द पार्ट आपको करने बेटा, होमवर्क है, ट्राई करना है, बिल्कुल रिकैप करें, नोट करते जाएं साथ साथ बेटा, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ जाए बेटा, 1.2 का ही, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब 2 के बजाय 3 नंबर दे दिए, ठीक है। 12 15 21, 12 के फैक्टर बना के दिखाए मैंने बेटा, 2 से डिवाइड किया 6, फिर 2 से किया 3, तो कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 3। 15 के फैक्टर बना लेंगे बेटा, 3 इंटू 5, 27 के 21 के 3 इंटू 7। एचसीएफ में क्या देखते हैं बेटा, बोल दो कॉमन, 3 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है पर यहाँ नहीं आ रहा, 5 यहाँ आ रहा है पर यहाँ नहीं आ रहा, कॉमन सिर्फ क्या है 3। सो एचसीएफ इज 3 विद लीस्ट पावर, हर जगह 1 1 ही है, तो यही हो जाएगी। एलसीएम सभी फैक्टर लिख देने, 2 3 5 7 लिख दिए मैंने, विद पावर हाईएस्ट होनी चाहिए, 2 की पावर 2 आ रही थी, 3 की 1 ही है, बाकी सब सेम है। और इनको मल्टीप्लाई करो बेटा, 4 इंटू 3 इंटू 35 हो गए 420। आई होप क्लियर है। और बाकी के 2 पार्ट्स बेटा खुद से ट्राई करने हैं, ठीक है। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर बेटा 4th, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306657 इज 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस वन। जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ना बेटा, वो नंबर्स हैं, मतलब बोल रहा है कि 2 नंबर, इन दोनों नंबर का एचसीएफ दे दिया एग्जामिनर ने, एलसीएम पूछा है, तो अब फैक्टर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी हमने सीखा है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एचसीएफ दे दिया एग्जामिनर ने 9, एलसीएम पूछ रहा है, लिख देंगे,
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर्स ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, 34 टाइम्स जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 223338। ठीक है बेटा, ट्राई करें बेटा। चले बेटा, इसी के रिगार्डिंग आए हुए क्वेश्चन, बोर्ड के क्वेश्चन, राइट द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। एचसीएफ एलसीएम निकालना है किसका, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा होगा जी, बोल दो, चेक करो, अभी मैंने समझाया 3 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, 3। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, पर ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है, 9। थोड़ा रिकैप करें 5-10 मिनट पहले वाली जो नंबर्स बताए थे उसमें लिख दिया था मैंने नोट पे, ठीक है। चले, नंबर के आगे 3 और दूसरा क्या हो गया 9, 3 के फैक्टर 3 × 1 ही है, 9 के 3 स्क्वायर। अब पूछा क्या, एचसीएफ में कॉमन 3 है और लीस्ट पावर 1 मतलब 3 आ जाएगा। एलसीएम में सभी फैक्टर 3 हैं, सभी में पावर हाईएस्ट, सो एलसीएम कितना आ जाएगा 9। आई होप क्लियर। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत बार आया 1 मार्क्स में। फाइंड दी एचसीएफ एंड एलसीएम नहीं लिखा, ध्यान से पढ़े बेटा। एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम कितना होगा ये पूछा है, एलसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट कितना होगा फॉर दी टू नंबर्स दिस एंड दिस, तो आंसर सीधे आ गया भाई, एचसीएफ इंटू एलसीएम पूछा उसने, ये पूछा सारा। एचसीएफ एलसीएम अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। फर्स्ट नंबर मुझे दिया हुआ था 100, दूसरा नंबर दिया हुआ था 90, मल्टीप्लाई कर दो, यही होगा आंसर। एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, क्लियर है बेटा। चले क्वेश्चन नंबर 5th एनसीईआरटी का ही 1.2 का, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बोल रहा कि 6 की पावर n कभी एंड विद 0 होगा, जैसे मैंने 1 पावर ली तो 6 आ जाएगा, 2 पावर ली बेटा 36, 3 पावर ली 216, कभी भी एंड विद 0 नहीं होगा। कैसे पता चलता है 0 से एंड होने वाला, भाई 0 से नंबर वही एंड होते हैं जिसमें 2 फैक्टर आते हैं, वो 10 बनाने वाले 2 फैक्टर होते हैं 2 और 5, तो ही 10 बनेगा। जैसे मैंने लिखा 7 × 2 × 3, 2 तो आ रहा है 5 नहीं आ रहा, कभी भी एंड विद 0 नहीं होगा। मैंने 7 × 2 × 3 × 5 कर दिया, दोनों शामिल हो गए बेटा, प्रेजेंट होंगे 2 और 5, दैट नंबर मस्ट बी एंड विद 0, एंड में 0 जरूर आएगी, बाकी जो मर्जी हो जाए। सो एंड तभी 0 से होगा जब दोनों फैक्टर प्रेजेंट होने चाहिए, 2 भी 5 भी। अकेला 5 भी कुछ नहीं कर पाएगा, अकेला 2 भी कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। 2 5 दोनों आ जाएंगे तो एंड विद 0 हो जाएगा। अब कैसे लिखेंगे, लिखने वाला क्वेश्चन है बस। इफ़ 6 पावर n, ये 6 पावर n इज़ टू एंड विद 0, इट वुड बी डिविजिबल बाय 2 और 5, मतलब उसमें दोनों फैक्टर होने चाहिए। यहाँ ऐसे लिख लो, इट मस्ट हैव 2 और 5 एज इट्स फैक्टर, बट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n, बेटा रीड क्या कर रहे हैं, 6 पावर n क्या है, 2 × 3 की पावर n। ओके, 6 के फैक्टर बना देंगे, 2 × 3 की पावर n हो जाएगा। एज इट डज नॉट, 2 तो आ रहा है, एज इट डज नॉट हैव 5 एज इट्स फैक्टर, सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती 6 की। सो हैंस 6 पावर n डज नॉट एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आई होप क्लियर। इसी में अगर मैं लिख दूं कि क्या 12 पावर n कभी एंड विद 0 होगा, 15 पावर n कभी एंड विद 0 होगा। चलो 15 पावर n की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी ले सकते हैं। क्या लिखेंगे जी, जब इसके फैक्टर बनाएंगे क्या आएगा, 3 × 5 की पावर n। इफ़ इट इज़ टू बी एंड विद 0, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 और 5, या ऐसे बोल लो 2 और 5 इसके फैक्टर होने चाहिए। 5 तो आ रहा है इसमें फैक्टर, बट 2 इसमें फैक्टर नहीं आ रहा, सो देयरफॉर 15 पावर n डज नॉट एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आई होप क्लियर है बेटा। 5 आ रहा है बट 2 नहीं आ रहा है। फिर से रिकैप करें बेटा, जो मैंने समझाया। अब आगे बेटा तभी देखें, पहले 2 मिनट चले बेटा आगे। अब रियल नंबर्स के बारे देखते हैं क्या है, ठीक है। सबको पता है बेटा, काउंटिंग नंबर्स को बोलते हैं नेचुरल नंबर। जैसे मैंने लिखे 1 2 3, ये सारे क्या है काउंटिंग नंबर अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। सो ये सेट आ गया मेरे पास नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, n इज़ नेचुरल नंबर। अगर मैंने बेटा इसमें इंक्लूड कर दिया 0 भी, तो ये सेट बन जाएगा सारा होल नंबर, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये सेट सारा क्या कहलाएगा बेटा, होल नंबर W। ओके, ग्रीन वाले भी इंक्लूड हो गए। अगर मैंने इसको
माइनस वाले भी इंक्लूड कर दिए, -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये सारा सेट क्या हो जाएगा बोलो? इंटीजर्स। क्या बन जाएंगे बेटा? ये सारे सेट को बोलेंगे इंटीजर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ आई से, ठीक है। इंटीजर में ये सारे आ गए, माइनस वाले भी, ज़ीरो वाले भी, पॉजिटिव भी, ठीक है। अगर फ्रैक्शन भी इंक्लूड हो जाए, फ्रैक्शंस, ठीक है, डेसिमल वाले, जैसे मैंने 1/2 शामिल कर दिया, 3/4 शामिल कर दिया, 0.5, 1.333 चलता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग तो है, इसको बार भी लगा सकते हैं, ठीक है, 1.3 बार, ठीक है। ये सारे नंबर्स को क्या बोलते हैं भाई? ये सारा सेट जो आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर। क्या हो जाएगा भाई? रैशनल नंबर, आर से डिनोट करेंगे। क्लियर है? रैशनल नंबर ये भी हैं, ये भी हैं, सारे इंक्लूड हो गए, ये सारे रैशनल नंबर ही हैं, जो बड़ा सर्कल हो गया, ठीक है। और कुछ नंबर होते हैं इरेशनल नंबर्स। कुछ नंबर्स क्या होते हैं बेटा? इरेशनल नंबर, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये रैशनल, और अगर √2 जो स्क्वायर रूट से बाहर ना आए, √3, √5, ठीक है, जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे 1.10, 100, 100 एंड सो ऑन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इनको क्या बोलेंगे? ये सेट कौन सा होगा? इरेशनल। कौन से नंबर होंगे बेटा? इरेशनल नंबर्स। ओके, क्लियर बेटा? और ये सारा सेट जो नज़र आ रहा है बेटा, जो सारा सेट नज़र आ रहा है, रैशनल भी और इरेशनल भी, ये सारे को क्लब कर देंगे, इसको बोलेंगे रियल नंबर। ये सारा क्या नज़र आएगा अभी? रियल नंबर। सो रियल नंबर क्या हो गया? सेट कलेक्शन ऑफ रैशनल एज वेल एज इरेशनल। ओके, आई होप सबको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है। ये सबने 9th में भी सीखा हुआ है। अब मैं शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूँ कि रैशनल नंबर क्या है। आए बेटा, रैशनल नंबर क्या है? वो नंबर जो रिप्रेजेंट किए जाए P/Q की फॉर्म में, नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q कोई भी इंटीजर्स है, कंडीशन है Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बस डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो ना हो, और कोई भी नंबर हो, इंटीजर कोई भी हो, एंड देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q। देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q, मतलब आपस में को प्राइम नंबर होने चाहिए। ये रैशनल नंबर की पहली डेफिनेशन होगी फ्रैक्शन की फॉर्म में। दूसरी बात, रैशनल नंबर और क्या होते हैं? रैशनल नंबर और दूसरे क्या होते हैं? जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो बेटा? डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो? जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह की हो, या तो टर्मिनेट हो या फिर नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट या फिर नॉन टर्मिनेट, आगे एक और वर्ड आएगा नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग, दोनों ही रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल से समझो, जैसे 1.5 लिखा, डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो गया, आगे स्टॉप हो गया, 2.75, ये सारे रैशनल नंबर है। जो स्टॉप ना हो, जैसे चलते जाएं, जैसे 1/3 रैशनल नंबर है, सबको पता है P/Q की फॉर्म में है, वो रैशनल नंबर है। तो इसको डिवाइड करके देखो, इस सारे 0.333 चलता जाएगा, नॉन टर्मिनेट, डॉट का मतलब नॉन टर्मिनेट बट रिपीट तो हो रहा है, तो इसको लिखेंगे 0.3 बार। सबको क्लियर है? 2/3 लिखा हो, डिवाइड करके देखें बेटा, 0.666 चलता जाएगा, नॉन टर्मिनेट बट रेकर हो रहा है, यस 0.6 बार लग जाएगा। ये दोनों ही रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ठीक है बेटा? क्लियर है मेरी बात? बोथ आर रैशनल नंबर्स। ओके, और इरेशनल नंबर अभी मैंने रिपीट कर दिया बेटा, फिर से एक बार देख लें। इरेशनल नंबर्स क्या हैं? जैसे स्क्वायर रूट से बाहर है, इरेशनल। इरेशनल क्या √4 होगा इरेशनल? नहीं, बिकॉज ये क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा, सबको पता है, ये इरेशनल है, इरेशनल। ओके, आई होप सबको क्लियर है। और जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो, जैसे 1.10, 100, 100, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग, इरेशनल नंबर। और जो भी अब तक नंबर मैंने लिख दिए हैं सारे, इनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा? रियल नंबर्स। ओके, आए बेटा अब क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बेटा, अभी स्क्रीन पे दिख रहा है कि लेट एक्स एक
पी बाई क्यू भी है रैशनल नंबर, कोई एक नंबर है रैशनल नंबर है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2n into 5m वेयर एन एम आर नॉन नेगेटिव इंटीजर देन एक्स इज हैज़ डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। सबको पता चल चुका है रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है, दो वे, टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग। कैसे पता चलेगा बिना डिवाइड किए, बस सिंपल सी बात ये लिखी है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 फैक्टर्स आ रहे हो तो हमेशा डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेट होगी। अगर कोई रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर आ रहा हो और 5 आ रहा हो, वेयर एन एम क्या है बेटा, होल नंबर्स, मतलब इनकी पावर क्या हो सकती है, 0 1 2 3, कुछ भी पावर हो, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए, 0 1 2 3 कुछ भी पावर हो तो हमेशा डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेट होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा 1/8, बिना डिवाइड किए बताए कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगी कि नॉन टर्मिनेट होगी, दो तरह हो सकती है, ठीक है। टर्मिनेट होगी कैसे पता चलेगा, डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाएंगे, अब ये सीख लिए 2 क्यूब हो जाएगा, मैंने बोला 5 भी आना चाहिए, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1, और एनी पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है, इसको 5 की पावर 0 लिख सकता हूँ, बोलो यस। सबको पता है एनी पावर 0 इज़ ऑलवेज 1, एक्स की पावर 0, 5 की पावर 0 भी क्या होगा, 1। तो इस फॉर्मेट में आ गया तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेट होगी। अब दूसरी बात देखेंगे बेटा, मान लो लेट x equal to p by q be a rational number such that prime factorization of q is not of the form this one where n m are non-negative integer then x has non-terminate but repeating decimal expansion। अगर q की फॉर्म डिनोमिनेटर में जो आ रहा है बेटा रैशनल नंबर जो भी है q, अगर इस फॉर्म में ना हो, 2n into 5m की फॉर्म में ना हो तो हमेशा डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग। जैसे मैंने देखा था 1/3, ना तो 2 आ रहा है ना 5 आ रहा हो, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग होगी, ठीक है। आए बेटा इसके रिगार्डिंग आप पहले स्टार्ट करेंगे 1.4, इसके बाद 1.3 और 1.1 के जो बचे हुए हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन दिख रहा होगा 1.4 खोल लो, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन या फिर नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बिना डिवाइड किए पता करें, ठीक है। जैसे चार मैं कुछ पार्ट्स लिए हैं, चले फर्स्ट पार्ट देखें बेटा, 13/3 125। आपने करना है क्या, सबसे पहले डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाने हैं बस, और कुछ नहीं करना। डिनोमिनेटर जो नीचे वाला क्यू मैंने बना के रखे हैं 5 पे जाएगा, चेक करके देखें बेटा, सारे बना के देखें, 5 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है, 5 की पावर 5 हो जाएगा। किस फॉर्म में होना चाहिए सबको पता है, यस 2 नहीं आ रहा, 2 की पावर 0 लिख दूंगा कि नहीं, एनी पावर 0 इज़ 1, 13 कैन बी 13 अपॉन, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5 इंटू 1 भी लिख सकता हूँ साथ में, इंटू 1, ओके। ये क्या हो गया, 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0, या ऐसे लिख लो। क्लियरली डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, अगर 2n इंटू 5m की फॉर्म में आ रहा है तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन होगी, ठीक है। जैसे एक और देखो सेकंड पार्ट, 17/8, डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाने हैं। हाँ एक बात और भी याद रखनी है, फैक्टर बनाने से पहले देख लो ऊपर नीचे से कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, सीधे ही नहीं फैक्टर बनाने शुरू कर दो, पर अगर कुछ कैंसिल हो रहा हो हमेशा पहले चेक करना है कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर हो रहा तो कैंसिल करेंगे। चलो फिलहाल 8 के फैक्टर 2 क्यू, इसको लिख सकता हूँ इंटू 1, 5 की पावर 0 इज़ 1 ही होगा, तो Q इज़ ऑफ द फॉर्म 2n इंटू 5m, देयरफॉर गिवन नंबर हैव टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चले बेटा नेक्स्ट देखें, चलिए बेटा 8 पार्ट देखें, 6/15 था बुक में से, देखें बेटा 6/15, सीधे फैक्टर नहीं बनाने शुरू कर देने हैं, देखने में लग रहा है अगर सीधे फैक्टर बना देंगे क्या आएगा, 3 इंटू 5, देखने में लग रहा है इस इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2n इंटू 5m, 2 तो आ ही नहीं रहा था, अब तो बना नहीं सकते, 2 आ भी जाए उसके अलावा और फैक्टर नहीं होना चाहिए, पहले कैंसिल हो रहा है, 5 की पावर 1 बचा, मतलब 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। यस Q इज़ ऑफ द फॉर्म 2n इंटू 5m, सो टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन।
टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, आई होप मेरी बात क्लियर होगी बेटा सबको। सो अब इन शॉर्ट में मैं सारा समराइज़ कर रहा हूँ। मतलब क्या है जो अभी तक सीखा है, मतलब ये हो गया, कोई भी रैशनल नंबर ले लो बेटा, अगर डिनोमिनेटर में सपोज करो फैक्टर बना दिए 7 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, बोलो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगी कि नहीं होगी? 2 5 तो आ रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। 7 आ गया तो क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग। ठीक है, बस आपने फैक्टरी बनाने हैं। मान लो ये आ गया 2 इंटू 5 इंटू, अगर यही होता सपोज करो टर्मिनेट थी, अगर कुछ और भी साथ में आ गया नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग। बात क्लियर है? मेरी बात समझ लगी? अगर 3 ना होता तो टर्मिनेट थी, 3 आ गया, कुछ और फैक्टर भी आ गया तो नहीं होगा। अकेला 5 होता तो होती, यस, बिकॉज 2 तो है ही है ना। कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 1, और 1 को लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इज ऑफ द फॉर्म दिस वन, सो इट टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बेटा, चले बेटा। बेटा 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड बिल्कुल सिमिलर है, इसके रिगार्डिंग मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहा हूँ जो बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, 1 और 2 मार्क्स में जनरली आ जाते हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन लास्ट ईयर भी था। राइट वेदर द रैशनल नंबर 7/75 विल हैव टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। नंबर दिया 7/75, सबसे पहले 75 के फैक्टर बना रही है 553। ओके, लिखेंगे 5 स्क्वायर इंटू 3। हमने देखा Q इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म, 5 तो आ रहा है पर उसके अलावा और फैक्टर नहीं आना चाहिए, नॉट ऑफ द फॉर्म 2n इंटू 5m, सो गिवन नंबर हैव नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग, बस इतनी सी बात। चले बेटा नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन, बहुत बार आता है, जनरली आ जाता है। आफ्टर लिखा है क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस विल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर टर्मिनेट। बोल रहा कि डेसिमल के बाद कितनी प्लेस बाद टर्मिनेट कर जाएगा इस एक्सपेंशन। जैसे मैंने एग्जांपल समझाई, ये नंबर लिखा है, ये डेसिमल के बाद कितनी प्लेस बाद टर्मिनेट कर गया? 3 प्लेस। तो इसका आंसर क्या होगा? आफ्टर 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। अब बिना डिवाइड किए हम गए, कैसे पता चलेगा? डिवाइड नहीं शुरू कर देना। चलो नंबर लिखा 2 की पावर 3, 5 की पावर 4। पहला टारगेट क्या है? दोनों की पावर सेम करनी है। 2 और 3 दोनों की पावर क्या करनी है? सेम है। यहाँ 3 था या 4 थी, 2 की पावर 3 है, एक कम है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी कर दिया ऊपर भी कर दिया। यहाँ देखे बेटा एक बार फिर से, 2 3 4 5 7, 2 की पावर 3, 5 की पावर 4, दोनों की पावर सेम करनी बेटा। ओके, यहाँ पावर कम थी, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 हो जाएगी, अगर यहाँ किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, बस इतनी सी बात। अब 2 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, ये 2 की पावर 4 हो जाएगी, ये 1 पावर है, 2 की पावर 4 हो गई, 5 की पावर 4, पावर सेम है, इकट्ठा भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 4, ये बन जाएगा 10 की पावर 4, और 10 की पावर 4 का मतलब 4 जीरोज़ आ गई, और 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ डेसिमल लग जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ डेसिमल लग जाएगा। सो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 प्लेस ऑफ डेसिमल। वेरी सिंपल और जनरली पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, एक बार फिर से मैं 2 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ ऐसे ही। लिखा जी, आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस विल द फॉलोइंग नंबर विल टर्मिनेट। एग्जाम्पलर में भी है बेटा, कितनी प्लेस पर टर्मिनेट कर देगा। अब डिवाइड नहीं शुरू कर देना, सबसे पहले डिनोमिनेटर के फैक्टर बना लो। 1250 के मैंने फैक्टर बनाने शुरू किए, आप भी बनाए बेटा, चेक करें ये आ गए सबके पास। लास्ट 5 1 5 आ गया, 5 4 टाइम्स आ रहा है, 2 सिंगल टाइम। लिखेंगे 2 इंटू 5 की पावर 4, मैंने बोला था दोनों की पावर सेम करनी है, तो मेरे पास नंबर था, इधर देखे बेटा साइड पे, पहले 1 2 5 1 था, यहाँ से मैं उतार रहा हूँ 2 इंटू 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 है, यहाँ 1 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 की पावर 3 से, बराबर हो जाएगी, अगर यहाँ किया तो ऊपर भी करेंगे। आई होप क्लियर। सो 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 8 बन जाएगा, ये 2 की पावर 4 हो जाएगी दोनों, 5 की पावर 4, मल्टीप्लाई करें बेटा इसको, ये आ जाएगा, और इकट्ठा लिख देंगे 2 इंटू 5 की पावर 4, 10 की पावर 4, 4 जीरोज़ आ गई, डेसिमल यहाँ लगा देंगे। सो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 प्लेस ऑफ डेसिमल। आई होप सबको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, चले बेटा
अगर मैं मल्टीपल चॉइस में पूछ लूँ फिर तो करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं पूछूँ कितनी प्लेस पर टर्मिनेट कर जाएगा ये नंबर, बस आपको देखना है जो बड़ी पावर है 4 है तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 प्लेस ऑफ डेसिमल। अगर लिखा होता सपोज करो 101 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 2 की 5 की पावर 3, कितनी प्लेस पर टर्मिनेट करेगा, चेक करना दोनों में से किसकी पावर ज़्यादा है। 5 बड़ी है तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 5 प्लेस ऑफ डेसिमल, अगर MCQ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, चले बेटा अब एक्सरसाइज 1.3 की तरफ आ जाएंगे बेटा। एक्सरसाइज 1.3 में है कंट्राडिक्शन मेथड। कौन सा मेथड बेटा? कंट्राडिक्शन मेथड। इसमें प्रूव कर रहे होंगे इरेशनल नंबर्स, सबको पता चल चुके हैं इरेशनल नंबर्स क्या है। कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे बेटा। कंट्राडिक्शन मेथड √5 सबको पता है इरेशनल नंबर है। प्रूव करने को बोलेगा √2 √3 √5 कुछ भी, ठीक है। सबके लिए एक ही मेथड है। आए सबसे करने से पहले एक छोटी सी बात समझ लें, ठीक है। सपोज करो मेरे पास बेटा P कोई प्राइम नंबर है, P प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर 2 3 5 7 11। अगर P डिवाइड कर रहा है ए स्केयर को, किसी के स्केयर को कर रहा है तो P डिवाइड्स करेगा A को भी, ओके। अगर मैं बोलूँ 2 डिवाइड्स, 2 प्राइम नंबर है, 2 डिवाइड्स किसी के स्केयर को, मान लो 4 के स्केयर को कर रहा है तो 2 किसको डिवाइड करेगा? 4 को भी करेगा। मेरी बात समझ लग गई जी? फिर से रिकैप कर लें, ठीक है। P प्राइम नंबर, P डिवाइड से स्केयर, P डिवाइड से। अगर मान लो 2 डिवाइड्स कर रहा है 4 को, तो 4 में 2 हमेशा जरूर आएगा, ठीक है। 2 इंटू 2, ओके। अगर मैं बोलूँ 3 डिवाइड्स P, 3 डिवाइड्स P, तो P कैसा नंबर होगा अभी? उसमें 3 जरूर आ रहा होगा, 3 M की फॉर्म में होगा। M इज़ एनी इंटीजर, एनी इंटीजर। अगर मैं बोलूँ 3 डिवाइड्स, 3 की बजाय अब मैं चेंज करूँ 5 डिवाइड्स P, देन P कैसा होगा नंबर बेटा? P नंबर ऐसा होगा उसमें 5 जरूर आ रहा होगा, 5 इंटू M की फॉर्म में होगा, M कोई भी नंबर हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल से समझे, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 5 डिवाइड्स 35, तो 35 कैसा नंबर होगा? उसमें 5 जरूर आएगा, ये M बन जाएगा, ये M बन जाएगा। M इज़ एनी इंटीजर। 2 मिनट रिकैप करेंगे और इसके बाद अब मेथड हम समझेंगे, ठीक है। और एक छोटी सी बात और समझेंगे बेटा, ठीक है। और एक बात कि भी रैशनल नंबर जो मर्जी ले लो, उनको जो मर्जी करो, हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। 2 रैशनल नंबर उठा लो कोई भी, जैसे 2 3 रैशनल नंबर्स हैं, 12 3 रैशनल नंबर है। ऐड करेंगे तो भी रैशनल है, माइनस करेंगे तो भी रैशनल है, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रैशनल है, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो भी रैशनल है, कुछ भी कर लो रैशनल ही आएगा। हाँ, और दूसरी बात कि एक रैशनल हो दूसरा इरेशनल हो, रैशनल प्लस इरेशनल को ऐड करेंगे बेटा हमेशा क्या आएगा जवाब? इरेशनल। क्या जवाब आएगा? सम ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। उनका डिफरेंस कर लो तो भी इरेशनल, मल्टीप्लिकेशन कर लो, डिवाइड कर लो, जवाब आएगा इरेशनल एक्सेप्ट 1 केस। मतलब प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर, रैशनल नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सो सम ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, डिफरेंस भी इरेशनल। प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर, मतलब ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने 5 लिया, इरेशनल नंबर √3 लिया, इस सारे नंबर को बोलेंगे इरेशनल बेटा। डिवाइड भी कर दें, मान लो रैशनल नंबर 5 लिया या 15 लिया, इरेशनल नंबर √2 लिया, ये सारा इरेशनल नंबर ही होगा, ये सारा नंबर क्या होगा? इरेशनल ही होगा। हाँ, अगर रैशनल हो जाए वो तो ज़ीरो बन जाएगा, ज़ीरो इज़ ए रैशनल नंबर। ये छोटी सी 2-3 बातें बोली हैं, यूज़ करेंगे और सारी एक्सरसाइज कंप्लीट है, ठीक है बेटा। बेटा फिर ठीक है क्लियर है। तो अब कंट्राडिक्शन मेथड क्या है बेटा? प्रूफ दैट √5 इज़ इरेशनल, सबको पता है इरेशनल है। प्रूफ कैसे करेंगे? वेरी सिंपल। कंट्राडिक्शन मेथड में क्या उल्ट सपोज कर लेंगे बेटा, मतलब इरेशनल की बजाय हम सपोज कर लेंगे ये रैशनल है और हमारी बात कंट्राडिक्ट हो जाएगी बाद में। कैसे आए देखिए बेटा, सपोज √5 इज़ ए रैशनल, रैशनल है तो किस फॉर्म में होगा? P/Q की फॉर्म में होता है रैशनल नंबर, वेयर PQ बिलोंग्स टू इंटीजर, Q नॉट इक्वल टू 0 एंड देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q। इंपॉर्टेंट बात, और P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, ये रैशनल नंबर होते हैं।
अब मैंने स्केयरिंग कर दी स्टेप की, स्केयरिंग कर दी बेटा, ये 5 रूट तो ख़त्म हो जाएगा, 5 आ जाएगा पी स्क्र बाई क्यू स्क्र, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 5 क्यू स्क्र इक्वल टू पी स्क्र, दैट इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स पी स्क्र। तो अभी बात सीखी है 2 मिनट पहले, 5 डिवाइड्स पी स्क्र, 5 डिवाइड्स पी ऑल्सो, ठीक है। कॉल इट नंबर 1, कॉल इट नंबर 2, ओके। अगर 5 डिवाइड कर रहा है पी को तो पी कैसा नंबर होगा, उसमें 5 जरूर आ रहा होगा, 5 एम की फॉर्म में होगा, ठीक है। वेयर एम इज़ एनी इंटीजर, सॉरी दिख रहा है आप, चले ठीक है। 5 डिवाइड्स पी स्क्र, यहाँ से रिपीट करूँ 5 डिवाइड पी, कॉल इट टू, लेट पी कैसा नंबर होगा, 5 एम की फॉर्म में होगा, एम इज़ एनी इंटीजर। स्केयरिंग कर देंगे इस स्टेप की अगेन, तो कितना आ जाएगा, पी स्क्र इक्वल टू 25 एम स्क्र, और ये वैल्यू आपने 1 में रख देनी है बेटा, उठा के ये वाली यहाँ पी स्क्र की जगह, तो क्या आ जाएगा 5 क्यू स्क्र इक्वल टू 25 एम स्क्र, दिख गया। तो 5 क्यू स्क्र पुट इन 1 कर दिया, तो ये आ गई सिचुएशन, तो 5 कैंसिल कर देंगे, 5 एम स्क्र आ जाएगा, ये 5 से कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 दैट इम्प्लाइज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 एम स्क्र इक्वल टू क्यू स्क्र, दैट इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स क्यू स्क्र, दैट इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स क्यू। अब सेकंड ने क्या बोला है, इजी होकर देखिए बेटा, सेकंड इक्वेशन ये दिख रही 5 डिवाइड्स पी, इसने बोला 5 डिवाइड्स क्यू, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन देख ले बेटा, सेकंड दिख रही है ना सबको, यस 5 डिवाइड्स पी, 5 डिवाइड्स क्यू। सो हमने फ्रॉम 2 एंड 3 ये प्रूव कर दिया कि 5 इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन पी एंड क्यू, 5 इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन पी एंड क्यू, विच कंट्राडिक्ट टू द फैक्ट दैट पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर। तो डेफिनेशन तो ये है ना, पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर, हमने प्रूव कर दिया कॉमन फैक्टर आ गया। कौन सा फैक्टर आ गया कॉमन फैक्टर, 5 इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन पी एंड क्यू, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो हमने अज्यूम किया है, देयरफॉर आवर अजम्पशन या सपोजिशन इज इनकरेक्ट, हेंस रूट 5 इज इरेशनल। आए बेटा इसी के साथ ही मैं 2-3 और पूछ रहा हूँ साथ साथ ही, ठीक है। चले बेटा, अब एग्जामिनर रूट 5 की जगह रूट 3 लिख दे, रूट 2 लिख दे, रूट 7 लिख दे, कुछ भी लिख दे, चलो मैं रूट 2 लिख रहा हूँ। प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, सब कुछ वही, बस जो चेंज आएगा रेड वाला चेंज हो जाएगा, यहाँ रूट 2 लिख दिया, रेड इज अ चेंज, ओके 2 लिख दिया। पी अगर मान लिया कि ये रैशनल है तो रैशनल पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, और डेफिनेशन लिख देंगे देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर बिटवीन पी एंड क्यू, स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा बेटा, बोलो यस। दैट इम्प्लाइज 2 किसको डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे 2 आएगा, बस रेड वाला चेंज हो रहा है और सब कुछ वही, 2 डिवाइड्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स पी, ये हो गया। कॉल इट नंबर 1, कॉल इट नंबर 2, अगर 2 पी को डिवाइड करा तो लेट पी कैसा नंबर होगा, 2m की फॉर्म में, पी कैसा नंबर होगा 2m की फॉर्म में, वेयर m इज़ एनी इंटीजर। इसी स्टेप की स्केयरिंग की मैं साफ कर देता हूँ, यहाँ रब किया स्केयरिंग की, तो क्या आ जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर, कहाँ पे प्लग इन करनी है 1 में, 1 इक्वेशन क्या थी, ये थी। अब 5 की जगह क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, बस चेंज जो रिप्लेस कर दिया, पी स्क्वायर की जगह 4m स्क्वायर लिख देंगे, क्या लिख देंगे जी 4m स्क्वायर, ओके। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 2, और इसको ऐसे भी लिख देंगे दैट इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स क्यू, कॉल इट नंबर 3। सेकेंड और थर्ड से क्या हो गया, सेकेंड ने बोला 2 डिवाइड्स पी, उसने बोला 2 डिवाइड्स क्यू, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड ये बस चेंज है, बाकी सारा कुछ वही। 2 इज़ द कॉमन फैक्टर बिटवीन पी एंड क्यू विच अराइजेज द कंट्राडिक्शन दैट पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर, डेफिनेशन पता ही है। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस रूट 2 इज़ इरेशनल। और अब रूट 3 रूट 7 कुछ भी हो, सब कुछ वही है, रूट 3 रूट 7 कुछ भी लिख दे, सब कुछ वही चलेगा, रेड वाला जो मैंने चेंज किया वही चेंज होगा इसमें भी, ठीक है। ट्राई करना बेटा। चले बेटा, अब एक्सरसाइज 1.3 खोले एनसीईआरटी की। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, अभी हमने कर लिया जी, कंप्लीट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब 2 तरह की कैटेगरी के क्वेश्चंस होंगे इसमें बेटा, कैटेगरी फर्स्ट एंड कैटेगरी सेकंड। फर्स्ट कैटेगरी वाले ऐसे होंगे रूट 2
अकेले √3 √5 √7 कैसे करेंगे, जो अभी हमने 5 मिनट पहले जो प्रूव किए हैं, ठीक है। ये सारे करने आ गए। दूसरी कैटेगरी होगी, एक तरफ रैशनल होगा, दूसरी तरफ इरेशनल, रैशनल इरेशनल, रैशनल इरेशनल, रैशनल इरेशनल। सबको पता है रैशनल प्लस इरेशनल करे जवाब क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। माइनस कर दे तो भी इरेशनल, प्रोडक्ट और डिवीज़न कर दे तो भी इरेशनल, एक्सेप्ट वन केस जब रैशनल नंबर 0 हो, ठीक है, तब रैशनल बन सकता है। और अब सेकंड कैटेगरी वाले तो इससे भी सिंपल है, ये प्रूव करेंगे। और ये मांग रहा है जी सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में। पहले मैं थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल 7 √5, वेरी सिंपल वन। अकेला √5 कैसे करना, कैटेगरी 1 थी। अब रैशनल इरेशनल वाले हों तो कैसे करने, प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन ज़ीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, कैसे प्रूव करेंगे आए देखें बेटा। सपोज √7 √5 इज़ ए रैशनल, मेथड वही कंट्राडिक्शन, मान लिया कि ये रैशनल है। अब इस मेथड में करना क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। मान लिया रैशनल है, a/b की फॉर्म में होगा या p/q, जो भी लिखना लिख ले अल्फ़ाबेट, चलो मैंने a/b मान लिए। वेयर a/b आर को प्राइम नंबर्स, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, को प्राइम लिख लो, एंड देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड a एंड b, सॉरी, एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0, साइड पे लिख देना है। इनमें क्या करना बेटा, रैशनल नंबर को एक तरफ, इरेशनल नंबर को एक तरफ। सबको पता 7 रैशनल है, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे बस। इरेशनल नंबर को अलग कर देना, अलोन कर देना बेटा, अलग कर देना, ठीक है। जब 7 इधर आएगा नीचे आ जाएगा। अब सबको पता है 7 क्या है, रैशनल, a/b हमने माना हुआ रैशनल है, तो ये सारे दोनों नंबर रैशनल है, तो ये सारा नंबर क्या हो जाएगा बेटा, बोल लो, रैशनल। कुछ देर पहले सीखा था कि कोई भी 2 रैशनल नंबर उठा लो, जो मर्जी ऑपरेट कर लो, प्लस माइनस डिवीज़न सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर लो, हमेशा रैशनल होगा। मतलब ये सर्कल जो कर दिया सारा रैशनल हो जाएगा, इज़ ए रैशनल बिकॉज रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर ऑल ऑपरेशन। ऑल ऑपरेशन का मतलब प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, रैशनल आएगा। ये सारा रैशनल है। अगर राइट हैंड साइड रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड जो दिख रही है इक्वेशन की इधर, वो भी रैशनल होगा। दैट इम्प्लाइज √5 इज़ ऑल्सो रैशनल। बट हमने तो प्रूव कर दिया हुआ है, बट हमें पता है और प्रूव भी कर चुके हैं कि √5 इज़ इरेशनल। तो दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, रैशनल और इरेशनल। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, तो इक्वल होंगे। बट √5 इज़ irrational which arises the contradiction which contradict, therefore our supposition is wrong, hence 7 √5 is irrational। बेटा पोज करके एक बार फिर से देखें सारा कुछ। चले बेटा थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, प्रूफ वही करना, इरेशनल है, रैशनल प्लस इरेशनल इज इरेशनल। सपोज कर लेंगे कि 6 + √2 इज ए रैशनल, मान लिया कि वो रैशनल है जी मेरे पास, ठीक है। 6 + √2 इज़ ए रैशनल, तो a/b की फॉर्म में होगा, a, b आर को प्राइम नंबर, b नॉट इक्वल टू 0। इनमें करना क्या होता है, रैशनल एक तरफ, इरेशनल अलग। ये इरेशनल इसको अलग कर देंगे, 6 को उधर भेज देंगे, -6 हो जाएगा। एलसीएम ले लो पहले, सबसे पहले एलसीएम ले ले बेटा। a - 6b/b, हमें पता है कि 6 भी रैशनल है, a/b भी रैशनल है। ये सारी चीज़ क्या बन जाएगी, रैशनल। वाई, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर ऑल ऑपरेशन। अगर ये राइट हैंड साइड जो दिख रही है रैशनल है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो भी क्या होगी, रैशनल होगी, तो ही बराबर होंगे। दैट इम्प्लाइज √2 इज ऑल्सो रैशनल, बट √2 इज इरेशनल, हमें पता है, विच कंट्राडिक्ट, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हैंस दिस इज इरेशनल। आई होप सबको क्लियर है। चले बेटा अब सेकेंड क्वेश्चन बचा है, वो देखें बेटा। 3 + 2 √5 ये पूछा था कि इरेशनल है, प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर सेकंड बुक से देख ले बेटा। मान लिया कि ये रैशनल है, इरेशनल प्रूव करना है। साइड पे वही डेफिनेशन, a/b आर को प्राइम, b नॉट इक्वल टू 0। रैशनल एक तरफ, इरेशनल एक तरफ। पहले 3 उधर जाएगा, -3 हो गया। एलसीएम ले लेंगे जी, a - 3b/b। अब 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, इरेशनल अलग कर देना, कर दिया। अब लिखेंगे कि ये सारे रैशनल थे, 2, 3 a/b आर रैशनल, 2 भी रैशनल, 3 भी रैशनल, a/b रैशनल, तो ये वाला सारा क्या बन जाएगा, रैशनल। ये सारी चीज़ रैशनल है। अगर राइट हैंड साइड रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, रैशनल। बट √5 इज इरेशनल विच कंट्राडिक्ट, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हैंस
दिस इज़ इरेशनल नंबर। आई होप सबको क्लियर बेटा। चले बेटा इसके रिगार्डिंग लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है बेटा। प्रूव दैट √2 + √3 इज़ इरेशनल। वही सपोज कर लेंगे कि इरेशनल है। डेफिनेशन लिख देंगे a ओवर b की फॉर्म में होगा ए बी आर को प्राइम बी नॉट इक्वल टू 0। अब मैंने बोला कि रैशनल एक तरफ रखने इरेशनल एक तरफ, अब तो दोनों ही इरेशनल आ गए। अब क्या करेंगे? अब पहला स्टेप यही इंपॉर्टेंट है कि स्केयरिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? स्केयरिंग बोथ साइड्स। ओके, ये स्टेप था बस, स्केयरिंग बोथ साइड। ये रब कर रहा हूँ, स्केयरिंग बोथ साइड्स। ओके, इस स्टेप की स्केयरिंग कर देंगे। जब दोनों तरफ इरेशनल हो पहला स्टेप मान के स्केयरिंग कर देंगे। आप फॉर्मूला एक्सपेंड कर देंगे बेटा, a² + b² + 2ab, उधर आ गया ये बन गया 2, ये कैंसिल हो गया 3, ये √6 हो जाएगा 2√6। सिचुएशन अगली क्या आ गई बेटा? 5 + 2√6, 5 + 2√6। अब रैशनल एक तरफ 5 को ट्रांसफ़र कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे बेटा। यहाँ तक सिचुएशन आ गई, एलसीएम ले लो। 2 नीचे आ जाएगा, रैशनल एक तरफ इरेशनल एक तरफ। ठीक है, 2 नीचे आ जाएगा। अब बाकी सारी बात वही लिखेंगे कि 2, 5 a और b रैशनल थे, तो ये वाली सारी चीज़ क्या बन गई? रैशनल। ये क्या बन गया? रैशनल। ओके, अगर ये रैशनल है तो √5 भी रैशनल होगा, सॉरी √6 भी क्या होगा? रैशनल। बट √6 इज इरेशनल विच कंट्रा। चले बेटा अब एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन किया था, बाकी जो क्वेश्चन पढ़े वो ट्राई करेंगे। ठीक है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ओके, चले बेटा इसको करने से पहले समझे दो। हमें पता है कि इवन इंटीजर की फॉर्म क्या होती है? सिंपलेस्ट फॉर्म 2q और ऑड की 2q + 1। ये इवन है, ये ऑड है। मतलब इवन नंबर वो है जो जब 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा? 0। और ऑड नंबर्स क्या होंगे बेटा? जब 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा? 1। ठीक है, सो इवन ठीक है, इवन नंबर्स क्या हैं? जो रिमाइंडर कोई नहीं छोड़ेंगे जब 2 से डिवाइड करेंगे। ऑड नंबर रिमाइंडर 1 छोड़ेंगे। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब इसमें ये पूछा कि कह रहा कोई भी ऑड इंटीजर उठाओ, 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा? 1, या रिमाइंडर आएगा 3, या फिर आएगा रिमाइंडर 5। यहाँ था क्या? कोई भी ऑड नंबर उठाओ, 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 ही आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे ये आएगा। ये प्रूव करके दिखाना है। फॉर एग्जांपल से समझे बेटा, मैंने माने कोई भी ऑड नंबर 7, 9, 11 ऐसे भी चलते आएंगे आगे। बोल रहे इसको 6 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 6 × 1 + 1 7 ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? m, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ 6m, m कर लो या q कर लो, 6q + 1। 9 ऑड इंटीजर है, 6 से डिवाइड करो, 6 × 1 = 6 + 3 बचेगा, ये q बन जाएगा 6q + 3। ये उठाओ, इसको 6 से डिवाइड करो ऑड नंबर को, 6 × 1 = 6 + 5 बचेगा, 6q + 5। ये q बन जाएगा सर्कल वाले। आगे भी चलेंगे, यही बात आएगी। आगे मान लो 13 होता तो क्या होता? 6 × 2 = 12। ठीक है, +1 बचेगा और ये q बन जाएगा, दैट इज 6q + 1। मतलब कोई भी ऑड नंबर उठाएंगे बेटा, 6 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 135, 135 और कुछ नहीं। राइट, अब हम करने योग्य हो गए बेटा। आए, लेट ए बी द पॉजिटिव इंटीजर मान लिया बेटा और बी को मान लिया 6। यूक्लिड डिवीजन लेमा पता ही है बेटा, स्टार्ट ही आज टॉपिक यहीं से किया था। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ए बी क्यू आर यही थे। डिविडेंड किसके इक्वल है? बी क्यू + आर, और आर हमेशा इससे छोटा होगा और ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है ना? फिर से रिपीट करूँगा, अगर ए कोई पॉजिटिव नंबर है 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएंगे? 0, 1, 2, 3 से छोटे तक कुछ भी। ठीक है, स्टार्टिंग में जो किया था। चले आए, लेट ए बी द पॉजिटिव इंटीजर, बी को कितना मान लेंगे बेटा? जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पे होगा 6। बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ए = BQ + R, ए = B की जगह 6 रखते हैं, 6q + R। और पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर द रिमाइंडर क्या होंगी? 6 से छोटी तक 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अप टू 5 तक। अब 6 केसेस बन जाएंगे। फर्स्ट केस दिख रहा है सबको, जब R 0 होगा रिमाइंडर तो ए कितना आ जाएगा? यहाँ पे 0 लिख देंगे,
6 क्यू। जब आर 1 होगा दैट इज़ 6 क्यू प्लस 1, दैट इम्प्लाइज ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1। जब आर 2 ले लेंगे बेटा, आर इक्वल टू 2, ए इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 2, आर इक्वल टू 3, 6 क्यू प्लस 3, आर इक्वल्स टू 4, 6 क्यू प्लस 4 एंड आर इक्वल्स टू 5। लास्ट केस 6 क्यू प्लस 5। आउट ऑफ दिस 6 केसेस क्लियरली 6 क्यू जो है 2 इंटू 3 क्यू लिख सकते हैं बेटा, 2m की फॉर्म में है, पूरी तरह 2 से डिवाइड हो रहा है, वो इवन नंबर है। दिस इज़ इवन, जो सर्कल किए हैं ये भी इवन हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 4 ये भी इवन हो जाएगा। बाकी क्या बचे, ये 3, ये ऑड हो जाएंगे। क्लियरली 6 क्यू प्लस 6 क्यू, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 आर इवन, देयरफॉर रिमेनिंग 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 आर ऑड। Hence every positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। मीनिंग क्लियर होना चाहिए, 6 से डिवाइड करें रिमाइंडर 1 आएगा, 3 आएगा, 5 किसको, जब ऑड नंबर को डिवाइड करेंगे। क्लियर है। चलिए बुक बेटा खोलो, एग्जाम्पल नंबर 3 है बुक की, एनसीईआरटी की, ये भी देख लो, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1, 4q plus 3 फॉर सम इंटीजर q। मतलब कोई भी ऑड नंबर उठाओ, 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा या 3 आएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, कोई भी बोल रहा है कि ऑड नंबर उठाएं, जैसे 7, 9, 11, मैंने ये एग्जांपल ले ली, 4 से डिवाइड करो, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3, ये m बन जाएगा, 4m प्लस 3, ठीक है, ये m। 9 को कैसे लिखेंगे, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1, ये m बन जाएगा, 4m प्लस 1। q यूज़ किया तो q कर दो, एग्जामिनर ने जैसे भी यूज़ किया हुआ है। 11 को कैसे लिखेंगे, 4 के फॉर्म में, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3, ये q बना दो, 4q प्लस 3। ये पूछ रहा है कि जब 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 आएगा या 1 आएगा, 3 आएगा, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। और यही प्रूव करना है हमने। चले, लेट ए बी द पॉजिटिव इंटीजर, बी को कितना मान लेंगे बेटा, जो क्वेश्चन में यहाँ पे था 4 था, 4 लास्ट में 6 था, 6 मान लिया था। बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी की जगह 4 रखा, और आर कितना होगा सबको पता है, इससे छोटा, 0 1 2 3 तक 4 केसेस बनेंगे। जब आर 0 होगा यहाँ पे रखेंगे ए कितना आ जाएगा 4q, जब आर 1 होगा यहाँ पे रखेंगे ए इक्वल टू 4q प्लस 1, 2 पे बेटा ये, 3 पे। आउट ऑफ द 4 केसेस क्लियरली डिविजिबल बाय 2, दिस 2 सर्कल्स वाले इवन हो जाएंगे, बाकी 4q प्लस 1 4q प्लस 3 ऑड हो जाएंगे। क्लियरली 4q प्लस 2 आर इवन, देयरफॉर 4q प्लस 1 4q प्लस 3 आर ऑड, हैंस एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 4q प्लस 3। आई होप सबको क्लियर है बेटा, ठीक है। चले बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख ले बेटा, एग्जाम्पल है 2 बुक की। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that of every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। बोल रहा कि इवन इंटीजर की सिंपलेस्ट फॉर्म 2q है और ऑड की 2q प्लस 1 है, शो करके दिखाएं, ठीक है। लेट ए बी द पॉजिटिव इंटीजर मान लिया बेटा, b कितना मान लेंगे, यहाँ 2 है, अब 2 ले लेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल्स टू बी की जगह 2 रख देंगे, 2q प्लस आर, वेयर आर कितना होगा 2 से छोटा, मतलब 0 एंड 1, 2 केस बनेंगे। फर्स्ट केस लिया जब r इक्वल टू 0 था, रखेंगे a इक्वल टू 2q, जब 1 लिया r दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू 2q प्लस 1, सो दैट इज इवन हो जाएगा बेटा। अपने अभी देखें, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, दैट लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 2, दैट इज ऑड। क्लियरली 2q इज इवन एंड 2q प्लस 1 इज ऑड, और ये हमें प्रूव करना था। हैंस एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। चले बेटा क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। पहले तो मतलब समझिए क्वेश्चन का क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उठाओ, मान लो मैंने इंटीजर उठाए 3 4 5 6, कुछ भी उठा लो, स्केयर करो उनका, क्या करना है, स्केयर ऑफ एनी पॉजिटिव। स्केयर करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो सारे, ए अगर ए तो स्केयर करेंगे 9 16
25, 36 ये आ जाएंगे। आप बोल रहे हैं उसको 3 से जब डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर लिया उसका स्क्वायर करके जो भी आया उसको 3 से डिवाइड करेंगे, या तो रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, मतलब आगे कुछ नहीं तो ज़ीरो है, या फिर रिमाइंडर 1 आएगा। मतलब ये है उसका पूछने का। आए बेटा, ये अगर स्क्वायर किए ये आगे, अब इस नंबर को 3 से डिवाइड करो, 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, ये m बन जाएगा बेटा। तो क्या बन गया, 3m की फॉर्म में। इसको 3 से डिवाइड करो, जो नंबर था उसका स्क्वायर करने के बाद 3 इंटू 5 प्लस 1 लिख सकता हूँ 16 को, ये m बन जाएगा। 25 को 3 8 ज़ा 24 प्लस 1, ये m बन जाएगा बेटा। 8 इज m इज़ एनी इंटीजर। एंड लास्ट 36 को 3 इंटू 12 लिख सकता हूँ, ये पूरा बन जाएगा। तो कौन सी फॉर्म आएगी, या तो 3m आएगी या 3m प्लस 1 आएगी। मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उठाओ, उसका स्क्वायर करो, 3 से जब डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, कुछ नहीं आएगा, या 1 आएगा। ओके, आप प्रूव कैसे करेंगे आए देखिए बेटा। क्वेश्चन रीड कर लिया, एक बार फिर से कर ले बेटा। चले, लेट ए बी द पॉजिटिव इंटीजर, बी कितना मान लेंगे, जो यहाँ पे है 3 बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है। बी की जगह बेटा मैंने 3 रख दिया, ए इक्वल टू 3q प्लस आर, वेयर आर इज़ 0 1 2 अप टू 2 तक, 3 से छोटे तक। अब जब 0 होगा तो ए क्या हो जाएगा, 3q, 1 लेंगे 3q प्लस 1, जब 2 होगा तो 3q प्लस 2। 3 केस हो जाएंगे, ये 3 नंबर्स आ गए। अब केस फर्स्ट आ गया जी। नंबर जो था मेरे पास पहले वाला 3q, उसका स्क्वायर करके देखना है पहले। तो स्क्वायर किया 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3q स्क्वायर, दिख रहा है बेटा साहब, 3 इंटू 3q स्क्वायर। 3 की फॉर्मेट में बनाना है बेटा, 9q स्क्वायर को लिखते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, ये सर्कल वाला m बन जाएगा, लिख देंगे साइड पे, m कितना है 3q स्क्वायर, 3m की फॉर्म में हो गया। दूसरा केस, जब a नंबर ये वाला था 3q प्लस 1, ये लिख दिया मैंने। अब इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर किया भाई, फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। 1 को मैं पीछे ले गया, जब 1 को पीछे ले गया, इनमें से कॉमन निकाला, फर्स्ट 2 टर्म में से 3q कॉमन निकाल लेंगे। 3 कॉमन निकालना, 3 की फॉर्म में बनाना है बेटा कोशिश। 3q कॉमन, 3q प्लस 2 आ गया, और ये m हो जाएगा सारा जो मैंने डार्क किया बेटा। साइड पे लिख देंगे m कितना है, q इंटू 3q प्लस 2, 3m प्लस 1, क्या फॉर्म हो जाएगी 3m प्लस 1। अब तीसरा केस क्या बचा, जब a था 3q प्लस 2, 3 ही था केस, एक एक तीसरा 3q प्लस 2। तीसरे केस में 3q प्लस 2 ले लिया, उसका पहले स्क्वायर करें नंबर का, a आ गया, फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 9q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 6 2 12q आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ गई बेटा। 4 को मैं पीछे ले गया, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, उसके बाद 4 को मैंने ब्रेकअप किया, उसके बाद 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ, बोलो। जब नंबर 3 से बड़ा हो गया 4, उसको ब्रेकअप कर दिया 3 प्लस 1। अब फर्स्ट 3 टर्म में से कॉमन ले लो बेटा, 3 कॉमन आ गया, वी आर लेफ्ट विथ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, जो 1 पड़ा था। और जो मैंने डार्क किया बेटा, इसको m मान लेंगे, साइड पे लिख देना 3m प्लस 1। हैंस स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। मीनिंग क्लियर होना चाहिए बेटा, क्वेश्चन का क्या था, वेरी सिंपल वन। ठीक है, चले 5th क्वेश्चन भी देख ले बेटा। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। बोल रहा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उठाओ, अब उसका क्या करो, स्क्वायर नहीं क्यूब करो। क्यूब करने के बाद जो नंबर आ रहा है उसको 9 से डिवाइड करेंगे, या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या रिमाइंडर 1 आएगा, या रिमाइंडर 8 आएगा। खुद से एग्जांपल बना के देखो, कोई भी नंबर लो, उसका क्यूब करो, जब 9 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 पूछ रहा है, या तो 1 आएगा या 8, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ये प्रूव करना हमने। क्लियर मेरी बात, क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर हो गया। चले, अब मैंने किया लेट ए बी द पॉजिटिव इंटीजर, बी को कितना मानना है 9, पर मैंने 9 ही माना, 3 मान लिया। भाई अगर बी को 9 मानेंगे ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोल रही है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल्स टू 9q प्लस आर, और आर कितना होगा सबको पता है,
0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाएंगे, 9 से कम। केसेस कितने हो जाएंगे? 9 केसेस हो जाएंगे। 9 केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे। बजाय फिर हमने बी को कितना मान लिया, वो नंबर मान लिया जो उसके क्यूब में आता हो, इसलिए 3 केसेस ही तो हो, टोटल 3 केसेस हैं और 3 केसेस में हमने कंप्लीट कर देना है ये। बजाय अगर ये करना है इससे भी कर लें, बेटर 3 मान लेंगे बी को, ठीक है। चले बी को कितना मान लिया बेटा? 3, बिकॉज जब क्यूब करेंगे बी 27 आएगा, वो 9 से डिवाइड हो रहा होगा, हमें चाहिए 9 से, ऐसा नंबर चूज़ कर लेंगे फिर, ठीक है। उसका क्यूब 3 का क्यूब 27 है, 27 इज़ डिविजिबल बाय 9। बात वही हो जाएगी। आए बेटा बी को 3 मान लिया, ए इक्वल टू 3q प्लस आर कितना होगा? 0 1 2। 3 केस बनेंगे। चले फर्स्ट केस, अगर 0 होगा सबसे पहले नंबर लिख देंगे। 0 होगा तो ए कितना, ए आ जाएगा अभी 3q, जब 1 लिया 3q प्लस 1, जब 2 लिया 3q प्लस 2। आई होप क्लियर बेटा। केस फर्स्ट, जब ए 3q था, अब बोल रहा है उस नंबर का क्यूब करो। पहले ए 3 था, क्यूब किया, इधर भी कर दिया, ये कितना हो जाएगा? 27q क्यूब। अब किस फॉर्म में ब्रेकअप करना है हमने? 9 की फॉर्म में, ठीक है। तो मैं 9 इंटू 3q क्यूब लिख सकता हूँ बेटा, बोलो यस। ये m बन जाएगा बेटा, साइड पे इंडिकेट कर देना, m इज़ 3q क्यूब। दूसरा केस क्या था जी? जब ये वाला नंबर उठाया मैंने। केस सेकंड, जब a 3q प्लस 1 था। अब इस नंबर का बोल रहा है पहले क्यूब करो, क्यूब कर दिया, यहाँ लगा दिया। सबको आइडेंटिटी आती है, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। आई होप सबको पता ही है। चले फिर भी मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, सबको पता है, जिनको नहीं पता फिर भी देख ले, सबको ही क्लियर है। ये मैंने अप्लाई कर दी, ए प्लस बी होल क्यूब। चले इसका क्यूब 27q क्यूब प्लस 1, 1 का क्यूब यही आ जाएगा, 3 3 9 क्यूब इंटू 3q प्लस 1। सिचुएशन ये आ गई बेटा, ये ब्रैकेट ही खोलिए अब। आफ्टर दैट ये लिख दी, 1 पीछे ले गया। 9 की फॉर्म में बनाना, 9q कॉमन आ जाएगा फर्स्ट 3 टर्म में, इजी होके देखें। ये बचेगा 3q क्यू स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, और ये जो 1 बचा हुआ था वो लिख देंगे। और ये सारा क्या बन जाएगा बेटा, बोल दें जो डार्क किया मैंने m, और साइड पे लिख देंगे m क्या है, ये वाला डार्क वाला लिख देंगे, ठीक है जी। अब थर्ड केस क्या बचा था? जब a था मेरे पास, क्या क्या थे ये और ये, 3q प्लस 2 बचा है। a कितना था बेटा? 3q प्लस 2। अब इस नंबर का क्यूब करे, पहले कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। एक्सपैंड कर दिया, 27q क्यूब प्लस 8 2 का क्यूब, 3 3 9 9 2 18 क्यूब। सिचुएशन ये, ब्रैकेट खोल दी, 9 3 54q स्क्वायर प्लस 36q। 8 को पीछे ले गया और कुछ नहीं किया बेटा, बाकी टर्म्स आगे लेके 8 पीछे ले गया। इनमें से कॉमन लिया, फर्स्ट 3 टर्म में से 9q कॉमन, 9 की फॉर्म में बनाना है, 9q कॉमन लिया, 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 9 फोर्स, यहाँ 4 आएगा बेटा, 6 नहीं 4, ओके। 9 4 36 प्लस 8 बाकी बचा 9m प्लस 8, ये सारा m लिख देंगे साइड पे, यहाँ 4 है, ठीक है। 9m प्लस 8, हैंस क्यूब ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m। फर्स्ट केस में क्या आया था देखिए बेटा, जब केस फर्स्ट लिया था 9m, केस 2 किया था कितना आया था? 9m प्लस 1, केस 3 किया था 9m प्लस 8। आगे भी जो भी केस करेंगे यही फॉर्म बननी है। हैंस द क्यूब ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस दिस एंड दिस। आई होप क्लियर बेटा। आई होप मोर और लेस मैंने एनसीईआरटी थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी किए, एग्जाम्पलर के भी किए, बोर्ड के क्वेश्चन भी किए हैं, और मोर लेस कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और थोड़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कर ले जाते जाते, ठीक है।
HCF ऑफ टू नंबर इज़ 27, LCM इज़ 162, वन नंबर इज़ 54, अदर नंबर इज़, चार ऑप्शन दी हुई हैं बेटा। क्या यूज़ करेंगे आज सीख चुके हैं, सब ने फिर से रिवाइज़ करना है बेटा तो ही क्लियर होगा, ठीक है। HCF 27 दिया हुआ था, LCM 162, एक नंबर दिया हुआ है 54, दूसरे वाला नंबर ढूंढना है, ठीक है। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दूसरा नंबर मान लो B था, वो कितना आ जाएगा 54, नीचे आ जाएगा बेटा 162 अपॉन 54, ये 2 टाइम्स गया 81। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये आए हुए हैं सारे क्वेश्चन। चले बेटा अगला, सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। बोल रहा है 196 के जो फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, चले पहले बना के देखते हैं। 2 9 18, 1 8, कितना आ जाएगा 49, 7 7 1। क्या लिखेंगे इसके 196 के फैक्टर को, 2 का स्क्वायर 2 बार आ रहा है इंटू 7 स्क्वायर। अब क्वेश्चन पढ़े, सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस, जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं उनके एक्सपोनेंट का सम कितना होगा। 2 का एक्सपोनेंट 2 आ रहा है, 7 का एक्सपोनेंट कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और इन दोनों का सम पूछा है, 2 + 2 कर देंगे, आंसर इज 4। सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस वन इज दिस। क्लियर बेटा। नेक्स्ट, एवरी कंपोजिट नंबर हैव फिल इन द ब्लैंक। कितने फैक्टर होंगे कंपोजिट नंबर के बेटा, ठीक है। आई थिंक 1 आवर पहले हमने सबने किया था, अगर देख रहे हैं वीडियो सारी पूरी, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर्स, प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर है, कंपोजिट नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों, ठीक है। कंपोजिट नंबर वही है जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स, ओके। सो मोर देन 2 फैक्टर्स। चले बेटा नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच रूट 27 शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट ए रैशनल नंबर। सबको पता है ये इरेशनल नंबर है। अब बोल रहा है किससे मल्टीप्लाई किया जाए छोटे नंबर से कि ये रैशनल बन जाए। सबसे पहले इसके फैक्टर्स बना के रखेंगे। ये क्या बन जाएगा, पेयर बार आ जाएगा, सबको क्लियर है। इरेशनल नंबर है, सबको पता है, रैशनल मल्टीप्लाई बाय इरेशनल इज इरेशनल। अब किससे मल्टीप्लाई करें रैशनल बन जाए, नो डाउट √3 से मल्टीप्लाई कर दे, ये 3 बन जाएगा कि नहीं बोलो, ठीक है। √3 इंटू √3 3 बन जाएगा बेटा ये। तो क्या हो गया 9 विच इज़ ए रैशनल। तो किस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया है बेटा, सबको दिख रहा है √3 से। सो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जिससे मल्टीप्लाई करें, दैट इज √3। आई होप क्लियर बेटा। चले, इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटर्न एज a और b a, वेयर x y आर प्राइम नंबर, x y प्राइम नंबर है, देन HCF कितना होगा, a एंड b का HCF कितना होगा। तो वेरी सिंपल वन, HCF क्या होता है जी, सीख चुके हैं। कॉमन फैक्टर x और y दोनों ही आ रहे हैं, लिख देने। कॉमन फैक्टर तो लिख दिए विद लीस्ट पावर, x की पावर 3 थी, यहाँ पे 1 थी तो 1 वाली आएगी। y² y³ यहाँ पावर 2 थी या 3 थी, छोटी वाली आएगी। तो HCF कितना आ जाएगा, XY²। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगर LCM पूछा था, सारे फैक्टर लिख देने, लिख दिए। हाईएस्ट पावर 3 है, y की भी 3, तो LCM होता ए था। अगर LCM पूछा होता ए आंसर था। आई होप क्लियर है बेटा। चले बेटा, आई होप मैंने मोर लेस कंप्लीट एक ही लेक्चर में कोशिश की है। थोड़ी मैं तेज़ी से भी बोला हूँ, ठीक है। अगर और जो क्वेश्चन चाहिए एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन करेंगे। फॉर द टाइम बिंग पॉलिनोमियल पर कंसंट्रेट करो, उसकी मैं कॉन्टीन्यूस सीरीज़ ऑफ लेक्चर बना रहा हूँ जो चाहिए मुझे, ठीक है। इसके भी मैं थोड़े थोड़े टॉपिक जो पढ़े हैं वो मैं अपलोड करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है बेटा, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।